मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान झड़प हुई है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के बीच ये झड़प हुई है। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान झड़प की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ है हुमायूं कबीर के समर्थक और दोनों पक्ष पथराव करते हुए। ये देखिए, ये लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये प्रशासन कह रहा था कि बिना झड़प के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी पथराव के चुनाव इस बार करवाए जाएंगे, लेकिन फिर इस तरह की तस्वीर आई है। मुर्शिदाबाद जो पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, मुर्शिदाबाद जहां पर पहले से ही संवेदनशीलता बरतनी होगी, ये बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के आगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये अर्धसैनिक बल, ये पुलिस फोर्स, ये अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात है और बाकायदा हाथों में लाठियां लेकर लोगों को दौड़ाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो एक तरफ इस भीड़ में कुछ लोग हुमायूं कबीर के समर्थक हैं और इसी भीड़ का हिस्सा है कुछ लोग टीएमसी के कार्यकर्ता जो बवाल काट रहे हैं, जो हंगामा काट रहे हैं। फिलहाल पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से इन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो तैनात है। यहाँ पर देखिए, उनको पीछे करने का काम किया जा रहा है, पीछे करने की कोशिश हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज ये देखिए, ये एक दूसरे पर लाठियां बांधते हुए, लाठी डंडों से हमला करते हुए ये समर्थक एक तरफ हाथों में डंडा लिए हुमायूं कबीर के समर्थक हैं। यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता हुमायूं कबीर का विरोध कर रहे थे, उसके विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर हुमायूं कबीर के समर्थक पहुंचते हैं, उनके बीच में झड़प होती है, विवाद होता है, पहले कासूनी से शुरुआत होती है और अब उसके बाद ये पूरी स्थिति मारपीट में तब्दील हो जाती है। देखिए, हाथों में डंडे हैं, लाठियां हैं, लेकिन ये डंडे कहाँ से आए, ये हाथों में लाठियां कहाँ से आई? ये देखिए, पथराव करते हुए और लाठियों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं, पुलिस के आगे बड़ी चुनौती लोग बने हुए हैं। हंगामा होता हुआ, बवाल करता हुआ नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद में यहाँ पर हमला भी किया गया, यहाँ पर बमबारी की गई, हमला किया गया, बम फेंका गया और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन को यहाँ पर तैनात किया गया तो पुलिस को अपने हाथों में लाठियां उठानी पड़ रही है इन लोगों को खदेड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में, हालांकि कोई नई तस्वीर नहीं है, पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि कहीं पर भी ऐसी कोई घटना शुरू होती है तो आप फ्री हैंड हैं, आपको बस कंट्रोल करना है। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अर्धसैनिक बल, पुलिस फोर्स, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं और अपना भी बचाव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्थिति को संभालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखिए, लोगों को खदेड़ कर दूर किया जा रहा है। उपद्रवी जो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, जो पुलिस को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, उसे चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें अब खदेड़ा भी जा रहा है। आज सियासी तौर पर एक बड़ा दिन पश्चिम बंगाल के लिए है। पंकज मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा पंकज, आप ही का रुख करते हुए आज सियासी दौर की बात करें तो सियासी लिहाज से बेहद ही अहम दिन है आज पंकज। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जो पहले से ही अति संवेदनशील इलाकों में आता है, वहां पर फिर से इस तरह की झड़प की तस्वीरें। बिल्कुल, बेशक इसके पहले भी जब अगर आप इसके पहले 2021 चुनाव में देखें तब भी
मुर्शिदाबाद में इस तरह की तस्वीर आई थी और इस बार भी। और इस बार चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था मनीषा की इस बार इस तरह की स्थिति नहीं होगी और जो चुनाव होगा वो सही तरीके से होगा। किसी भी तरह की अगर इस तरह के झड़प या किस तरह के हंगामे की तस्वीर आती है तो ऐसे में कार्रवाई होगा। लेकिन अब जिस तरह तस्वीरें मुर्शिदाबाद से आ रही है वो टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ते नजर आए हैं। उस वक्त जब ये आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर खुद वहां मौजूद थे, उनके तरफ से कई एलिगेशन लगाए गए हैं। उनके तरफ से लगाया गया कि जो लोकल प्रशासन है, जो लोकल पुलिस वहां मौजूद है, वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती कर रहा है कि हमारे वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं और उनके बीच में झड़प हुई है और उसके बाद लाठी चार्ज तक करना पड़ा। और बताया ये भी जा रहा है, जो खबरें निकल कर आ रहे हैं कि वहाँ पे सुतली बम का उपयोग किया गया है। उसके बाद जो है बल का प्रयोग जो है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है करती नजर आई। और उसके बाद जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो भी वहां मौजूद है। अब प्रयास ये किया जा रहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता वहां पे टीएमसी का और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता है उनको चित्र-वितर किया जाए और उसके बाद जो प्रक्रिया है चुनाव की, मतदान की, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन अभी भी स्थिति वहां पे संवेदनशील है और लगातार जो है हंगामा होता नजर आ रहा है, चाहे टीएमसी कार्यकर्ताओं की बात की जाए या तो फिर जो हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो हुमायूं कबीर कई एलिगेशन जो है लोकल प्रशासन, जो पुलिस वहाँ पे मुस्तैद है या डिप्लॉयड है, उन पर आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जो टीएमसी कार्यकर्ता है उन पर आरोप है कि वो उनको वोट डालने कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में हुमायूं कबीर जो है मुर्शिदाबाद के जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन लगातार जो है जो पश्चिम बंगाल पुलिस है जो वहाँ पे मौजूद है वो लगातार कार्यकर्ताओं को तितर-बितर कर रही है और उसके बाद जो है प्रयास कर रही है कि चुनाव को सही तरीके से पोलिंग जो स्टेशन पे है जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनको सही तरीके से भेजा है। लेकिन हंगामा लगातार वहाँ पे दिखता नजर आ रहा है। लेकिन पंकज, हुमायूं कबीर के समर्थक एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता, जो ये बीजेपी अलग अलग मंचों से कह रही थी, एनडीए कह रही थी कि इस बार देख लेना आप किस तरीके से हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके कहने को गलत साबित किया जाना यही एक मुख्य उद्देश्य रहा हो। ये जो लगातार झड़प होती है ये तो हर साल की बात है, हर चुनाव की बात है, लेकिन इस बार आपस में कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का भिड़ जाना, क्या ये वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चैलेंज नहीं है, एक बड़ा चुनौती नहीं है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कई अर्धबल वहां पे डिप्लॉयड है। केंद्रीय चुनाव है, जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी कई डिप्लॉयमेंट वहाँ किए हैं, चाहे सीएसएफ की टीम हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ की टीम तक लगाया गया है, आरपीएफ की टीम, माफ जाऊंगा, रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी लगाया गया है। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो लगातार इसके पहले अगर आप देखेंगे 2021 से पहले जो भी चुनाव होते थे, अमूमन उस चुनाव पे टीएमसी के कार्यकर्ता और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आते हैं। और उसके बाद 2021 चुनाव में हमने देखा कई तस्वीरें ये आई कि बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते। लेकिन इस बार एक तस्वीर नई नजर आई कि हुमायूं कबीर के जो कार्यकर्ता हैं वो है टीएमसी कार्यकर्ता झड़प होते नजर आ रहा है। लेकिन अब इसमें लगातार सवाल ये है कि प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि प्रशासन मिली भगत है, प्रशासन से मिलकर इस तरह की काम करवा रहा है। ये हुमायूं कबीर की तरफ से एलिगेशन है। लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे कि हुमायूं कबीर इस बात का बार बार अंदेशा जता रहे थे, उसके पहले भी और आज भी जब ये हुआ उसके बाद भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। उसके साथ वहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो भी उनके साथ सम्मिलित हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। उसके अलावा हुमायूं कबीर की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है बार बार कि हमारी मांग है कि जो वहाँ पे डिप्लॉयड अधिकारी है उनको बदला जाए और नए अधिकारी को वहाँ डिप्लॉयड किया जाए। जैसे उसके अगर वो ऐसा होता है तो चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। लेकिन जो तस्वीरें बार बार जो निकल कर आ रही है मुर्शिदाबाद से, वो यही तस्वीर है कि आपस में जो है टीएमसी के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर कार्यकर्ता भिड़ते नजर आ रहे हैं। पंकज, क्या इस बात की भी संभावना कही जा सकती है कि इतना पुलिस फोर्स बहुत है या फिर अन्य कंपनियों को भी बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है? क्योंकि अगर एक तरफ इस तरह की झड़प हुई है तो हालांकि मेरे साथ मेरी सहयोगी भी जब जुड़ी थी आंचल, तो उन्होंने बताया कि नंदीग्राम से भी छुटपुट झड़प की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग 3 जगहों से ये खबरें निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल में
नंदीग्राम हो या मुर्शिदाबाद के अलग और भी जो दूसरे पोलिंग स्टेशन है वहाँ से भी इस तरह की तस्वीरें हैं और यहाँ भी लगातार इस तरह की झड़प हो रही है। लेकिन लगातार जो चुनाव इलेक्शन कमीशन है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट वहाँ किया जाए, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें निकल कर ना आए। और लगातार ये कोशिश किया, अगर आप देखेंगे वोट ऑफ परसेंटेज तो सबसे ज़्यादा अगर तमिलनाडु से कंपेयर किया जाए 41% के आसपास जो पोलिंग हुई है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि और भी वहाँ पे पोलिंग होगी और भी मतदान वहाँ पे होंगे। तो ऐसे में कोई भी स्थिति खराब ना हो और जो मतदाता शांतिपूर्वक आके मतदान करे तो प्रयास किया जा रहा है। और आसपास के जितने भी जो एक्स्ट्रा जो फोर्सेस डिप्लॉयड किए गए थे उनको भी वहाँ मूव किया जा रहा है, चाहे नंदीग्राम की बात की जाए या मुर्शिदाबाद, दोनों जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, निश्चित तौर पर। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हुमायूं कबीर का विरोध यहाँ पर शुरू हुआ। दरअसल वो कल जहाँ पर बम फेंका था उसका दौरा कर रहे थे, लेकिन अचानक से फिर टीएमसी के कार्यकर्ता आते हैं और फिर हुमायूं कबीर का विरोध करने लगते हैं, उनके विरोध में नारेबाजी करने लगते हैं, जिसके बाद उनके समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या पंकज, क्योंकि जब इस तरह की झड़प होती है या इस तरह की खबरें आती हैं, तस्वीरें आती हैं, तो वोटिंग वाले दिन खासतौर पर वोट पर और मतदान पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। इस बार क्या संभावना है कि इस तरह की अगर घटनाएं हो रही है तो उसका भी प्रभाव इस बार वोटिंग पर पड़े, क्योंकि अभी तक जो मतदान फीसदी है वो बेहतर चल रहा है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, चुनाव आयोग का प्रयास लगातार इसी बात को है कि जो पिछली घटनाएं जो 2021 या 2024 के चुनाव के दौरान हुई, इस बार वैसी घटनाएं ना हो और लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि मैक्सिमम जो डिप्लॉयमेंट है जो सेंट्रल फोर्सेस के हैं वो किया जाए, जिससे किसी भी तरह के गतिरोध ना हो। और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है, चाहे जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हो या डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया जा रहा है। जहाँ जहाँ संशय हो रहा है कि यहाँ पे स्थिति खराब हो सकती है, वहाँ पे जो पेट्रोल मानुष रिजेक्ट করে দিয়েছে একদমই। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो तस्वीरें हैं, वो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। क्या चुनाव पर और वोटिंग परसेंटेज पर इन घटनाओं का असर पड़ेगा इस बार भी? देखिए, अगर आप आकलन करेंगे पिछले चुनाव को लेकर 2021 या 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से, तो अब तक एक बेहतर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज लगातार बढ़ रहे हैं, लोग बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद लगातार चुनाव आयोग की तरफ से भी है और प्रयास यही है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज जो है मतदाताओं के बढ़ रहे हैं उसको और आगे बढ़ाया जाए और शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाए। इसको लेकर जो अतिरिक्त सेना बल है या अतिरिक्त जो बल है उसको भी डिप्लॉयड किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे नंदीग्राम से लेकर मुर्शिदाबाद तक जो तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे और भी जो लोकल डिप्लॉयमेंट है। আরে প্রশাসন তো রাতভর ওর সাথে দালালি করেছে, রাতভর ওর সাথে দালালি করেছে। এই পরিস্থিতিতে আমার 3খানা গাড়ি ছাড়া যে গাড়ি কিন্তু ওরা এত লোক কেন এখানে মুভমেন্ট করছে আপনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন না? আমাদের লোকজন কি করে ফাঁকামি করছে দেখিলেন আপনি আপনার কথা হবে না, কথা হবে না। আপনি দেখেন আগে ভিডিও অন করতো জানার চেষ্টা করি। हम लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक है, एक बार काम करने दीजिए। क्या बताएंगे ऐसा? भाई
एलिगेशन आले इस पे जो सुरक्षा कंपनियां हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। पंकज लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। पंकज, क्या इससे चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया इस पूरे एजेंडे के तहत? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एजेंडे के तहत इस हिंसा को भड़काने का काम किया ताकि इसका सीधा प्रभाव चुनाव पर पड़े? बिल्कुल बेशक, देखिए एक और खबर निकल कर आ रही है मनीषा की मुर्शिदाबाद में ही टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और वहां पे तस्वीर ये भी है कि लाठीचार्ज के साथ साथ पथराव भी किया गया है पुलिस के ऊपर। ये भी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने, खबरें निकल कर आ रही हैं। और इसके जवाब में जो पुलिस वहां से जो सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद से लगातार अलग अलग पुलिस स्टेशन से निकल कर आ रहे हैं। और ये जो तो कहीं ना कहीं लगातार जो दावा चुनाव आयोग का था, लगातार हाथों में लाठियां, हाथों में डंडे, हाथों में पत्थर, आखिर आ कैसे गए इतनी जल्दी? यानी कि ये प्री प्लान था, यानी कि ये सुनियोजित था। बिल्कुल यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो दावे थे वो अब कहीं ना कहीं पस्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग इस बात का दावा करता नजर आया है कि पूरे पश्चिम बंगाल में हम शांतिपूर्वक चुनाव कराएंगे, कहीं भी इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और ऐसे में मुर्शिदाबाद एक हॉट सीट माना जाता है, उसके अलावा नंदीग्राम, ये दोनों सीटें हॉट सीट है। और ऐसे में यहाँ पे इस तरह की खबरें निकल कर आना कहीं ना कहीं चिंता जरूर चुनाव आयोग के लिए भी होगा और सेंट्रल फोर्सेस के लिए भी होगा और तमाम मतदाताओं के लिए भी होगा जो मतदान करने पहुंच रहे हैं उनके लिए भी। तो लगातार ये तस्वीरें निकल कर आ रही है, लेकिन अब चैलेंजिंग है चुनाव आयोग के लिए और प्रयास लगातार चुनाव आयोग की तरफ यही किया जा रहा है कि वहाँ पे लगातार सुचारू रूप से चुनाव कराया जाए। उसको लेकर जो है चाहे बल का उपयोग किया जाए या इसके अलावा आंसू गैस जो गोले हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं। और प्रयास यही किया जा रहा है कि भीड़ को तितर बितर किया जाए और उसके बाद जो है समय लेकर जो मतदान जो है दोबारा से वहां पे चालू किया जाए। पंकज, लेकिन हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि उनके समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो हुमायूं कबीर के समर्थकों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इस चुनाव से पहले हम सब ये जानते हैं कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के साथी थे पार्टी में। अचानक से फिर वो अलग होते हैं और किसी मुद्दे को लेकर फिर वो उनकी पार्टी का गठन होता है और फिर जनता उन्नयन पार्टी वो बना लेते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन क्या ये एक राजनीतिक गतिरोध का ही परिणाम है? क्या ये एक राजनीतिक तनाव का ही परिणाम है, इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल बेशक, देखिए अगर आप थोड़े दिन पहले जाएंगे तो टीएमसी ने ही कई एलिगेशन लगाए थे हुमायूं कबीर के ऊपर कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम का काम कर रही है, वो पैसे लेकर जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो कई आरोप जो खुद है टीएमसी ने लगाए थे उनके ऊपर और ऐसे में अब आमने सामने की तस्वीर नजर आ रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें साफ तौर पर ये दावा किया गया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो लोकल प्रशासन है, जो चुनाव ड्यूटी पर लगी फोर्सेस हैं, वो उनको परेशान कर रही है और जो उनके मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और घर में घुस के उनको रोका जा रहा है। ये तमाम एलिगेशन हुमायूं कबीर की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से मैंने कहा कि अब अलग अलग तस्वीरें और भी निकल कर आ रही हैं, चाहे कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ता आपस भिड़ते नजर आ रहे हैं, उसके अलावा हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता या हुमायूं कबीर खुद जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमलावर हैं या उनसे झड़प होती नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कई एलिगेशन जो है टीएमसी की तरफ से, माफी चाहूंगा, हुमायूं कबीर और कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी गुंडे उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनको मतदान करने नहीं दिया जा रहा है और उसमें पुलिस प्रशासन जो उसमें मिली हुई है। तो तमाम ऐसे आरोप है। लेकिन अब मैं दोबारा कहना, सवाल लगातार जो है चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होंगे कि चुनाव आयोग ने जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से खबरें नंदीग्राम से, मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं, तो ये चुनौतीपूर्ण जरूर चुनाव आयोग के लिए रहेगा। लेकिन अब देखना होगा क्या किस तरह से इसको शांति बहाली की जाएगा और उसके बाद फिर जो मतदान है उसको फिर से सुचारू रूप से चालू कराया जाए। ठीक है पंकज, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।